Hello बच्चों, how are you? Today we are going to start our class 6 NCERT Social Studies Geography book The Earth Our Habitats chapter number 1 The Earth in the Solar System. In this series we will complete all NCERT books and today we are going to start class 6 NCERT books. So if you really like this then please share and subscribe the channel to clear your GS basic concepts with the help of NCERT books. And you can also join our Instagram page, the link in the description. So let's start our today's chapter. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कितना ज़्यादा वंडरफुल होता है जब सनसेट हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, उसके बाद आसमान को देखना. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. आपने देखा ही होगा, कभी नोटिस किया ही होगा कि पहले तो आपको एक दो तारे नज़र आते हैं आसमान में. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और उसके बाद तो आप उन्हें गिन ही नहीं पाते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, पूरा ही आसमान छोटे छोटे चमकते हुए शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. सम आर ब्राइट अदर्स डिम, कुछ चमकीले होते हैं कुछ डिम होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड्ड विद डायमंड्स, और फिर ऐसा लगता है जैसे कि पूरा आसमान ही डायमंड से, हीरों से जड़ा हुआ है, स्टड कर दिया गया है हीरों को. दे आल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, वो सभी चमकते हुए ही नज़र आते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर आप उनकी तरफ ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स टू, उनमें से कुछ तारे ऐसे होते हैं जो वैसे नहीं चमकते हैं जैसे कि दूसरे चमक रहे होते हैं, या उनकी कंपैरिजन में थोड़ा कम चमक रहे होते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस, और वो सिंपली ही ग्लो करते रहते हैं लाइक मून, बिना किसी टिमटिमाहट के. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप मून को नोटिस करते ही होंगे. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, और आपने संभवतः ये देखा होगा कि अलग अलग समय पर इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, मून जो है हमेशा आपको अलग पोजीशन में, अलग शेप में, अलग टाइम पर, हर तरीके से अलग अलग ही दिखेगा. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. आप एक महीने में सिर्फ एक बार ही फुल मून को देख सकते हैं. इट्स फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसको क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोला जाता है. अ फोर्ट नाइट लेटर यू कांट सी इट एट ऑल, एक पखवाड़े के बाद आप उसको नहीं देख पाते हैं. फोर्ट नाइट होता है टाइमिंग ऑफ 15 डेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा. तो 15 दिनों के बाद ये आपको दिखाई नहीं देगा. इट्स अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या आ जाएगा? अमावस्या. उस दिन ज़्यादा आपको चांद दिखाई नहीं देगा. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, इस दिन पर आप आसमान को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, क्योंकि ये थोड़ी सी साफ रात होती है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम. क्या आपने कभी सोचा है या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि जो रात में आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि मून हो गया या और भी तारे हो गए? इट्स बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डजंट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, क्योंकि जो सन होता है उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट होती है जिसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई नहीं देते हैं, या वो हमें अलाउ नहीं करता है कि हम उनको देख पाएँ. द सन, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सूर्य, चंद्रमा या जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तारे, तो वो सारे क्या बोले जाते हैं? खगोलीय पिंड. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं. They are made up of gases. वो गैसेस से बने होते हैं. They have their own heat and light. और उनके पास अपनी खुद की ऊर्जा और प्रकाश भी होता है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो वो एक बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इन्हीं को बोला जाता है स्टार्स.
द सन इज अ स्टार। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य क्या है, देन सन इज अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और आपको ये जानकर भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि असंख्य तारे जो हैं वो सन की तरह ही आकाश में पाए जाते हैं, जो चमकते रहते हैं, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट। हम उनकी जो एनर्जी है, जो हीट है, जो उनकी लाइट है, उसको फील नहीं कर पाते हैं। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटे भी नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं इन कंपेरिजन ऑफ सन। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि सारी चीज़ें आपको छोटी दिखाई देंगी अगर आप उनको दूर से देखेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें आपको छोटी दिखाई देंगी। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। आपने नोटिस किया ही होगा जब एरोप्लेन आप उड़ते हुए देखते हैं तो ये बहुत ऊंचाई पर होता है और आपको बिल्कुल छोटा सा नज़र आता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। अगर आप रात में आकाश को ऑब्जर्व करेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कई तरह के पैटर्न्स नज़र आएंगे आसमान में। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो ये जो आपको तारों के समूह दिखाई देते हैं इनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इसी तरीके के नक्षत्र मंडल हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस इज द सप्तऋषि। अब आपको बताया गया है कि बहुत ज़्यादा आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल में है सप्तऋषि, 7 स्टार्स या 7 ऋषि सेक्स। और इंडिया में ऐसा माना जाता है कि ये 7 ऋषियों का समूह होता है। फिलहाल जो भी है आप रात में इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि इमेज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 स्टार्स हैं ये इसी शेप में आपको रोज़ दिखाई देते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का समूह है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, जो कि उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। आप अपनी फैमिली में या पड़ोस में किसी से कह सकते हैं कि उनको और ज़्यादा स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई, आपको इन सारी चीज़ों को दिखाएं और उसके बारे में बताएं। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जब हमारे पास कंपास नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो आप अगर किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए कि आपको वहां पर डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी तो लोग तारों से दिशा का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। इट्स आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसीलिए इसको पोल स्टार भी कहा जाता था, ध्रुव तारा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये हमेशा ही सेम पोजीशन पर रहता है आसमान में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और अब इसका पता आप कैसे लगाएंगे? अभी आपने देखा सप्तऋषि को, जो 7 तारों का समूह था, तो उसकी पोजीशन से हम पोल स्टार का पता लगाते हैं। लुक एट द फिगर, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अब यहाँ पर इन्होंने एक लाइन खींचकर आपको दिखाई है कि ये हैं सप्तऋषि, और सप्तऋषि के जो एंड वाले तारे हैं, अगर आप इससे एकदम सीधी लाइन खींचेंगे तो वो जो आपको तारा दिखाई देगा वो होगा नॉर्थ स्टार या पोल स्टार। तो ध्रुव तारे की डायरेक्शन आपको देखना सिखाई गई है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डोंट हैव दियर ओन हीट एंड लाइट। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी खुद की ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, और उन्हें जो प्रकाश मिलता है वो तारों की रोशनी से मिलता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इस तरीके की बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स, ग्रह। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स wanderers। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। तो ये कुछ मीनिंग आपको समझा दिया गया है कि ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आया है और जिसका मीनिंग होता है wanderers, और जो हमारी पृथ्वी है वो भी क्या है? एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन,
और आपको पता ही होगा कि आपके अर्थ पर आपको सारी एनर्जी, सारी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे पड़ोस का तारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अपनी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी दूरी से देखते हैं, से द मून इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे कि आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून, तो वो हमें ऐसे ही चमकती दिखाई देगी जैसे कि चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, चंद्रमा जो हमें आकाश में दिखाई पड़ता है वो एक उपग्रह है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, तो ये हमारी पृथ्वी का एक साथी है जो कि उसके चारों तरफ घूमता रहता है और हमारी पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, हमारी पृथ्वी की ही तरह 7 और उपग्रह हैं जिनको हीट एंड एनर्जी सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और किसी किसी के पास उनके मून्स भी हैं, उनके उपग्रह भी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिया गया है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस ग्रह हैं, हैव रिंग्स अराउंड देम, उनके चारों तरफ रिंग्स हैं, छल्ले नजर आते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिवाइस, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, और ये जो छल्ले हैं ये छोटे मोटे धूल कणों या इस तरीके की चीज़ों के बने हुए हैं, और इनको आप शक्तिशाली टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी से भी देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेट्रोइड्स। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सन आएगा, हमारे 8 ग्रह आएंगे, सैटेलाइट उपग्रह आएंगे, और भी अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए या उल्का पिंड हो गए, तो ये सारे भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है सोलर सिस्टम को। तो इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं ग्रह एंड सन। तो सबसे पहले इन सेंटर हमारा सन है, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे आपको ग्रह दिखा दिए गए हैं और किस ऑर्डर में वो सन के चारों ओर घूमते हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। और यहाँ पर जो पाई जाती है एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये पाई जाती है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपके लिए नॉलेजफुल बात है। और अब हम जान लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि मरकरी के बारे में सबसे पहले लिखा है, वन ऑर्बिट अबाउट सन 88 डेज, यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में करता है और खुद के अक्ष पर ये 59 दिन में अपनी परिक्रमा एक पूरी करता है। वीनस, शुक्र के बारे में बताया है, वन ऑर्बिट सन 255 डेज, 255 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 243 डेज, 243 दिन में खुद की एक परिक्रमा कर पाता है, खुद के अक्ष पर 243 दिन में घूम पाता है। अर्थ, वन ऑर्बिट अराउंड सन 365 डेज, 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करती है। और वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे, और अपने अक्ष पर हमारी पृथ्वी एक दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, जिससे कि हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं। मार्स, वन ऑर्बिट अराउंड सन 687 डेज, जो मंगल ग्रह है वह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे, और अपने अक्ष पर वह एक दिन में घूमता है। तो ये एक सिमिलर चीज़ है पृथ्वी और मंगल के बीच में कि ये दोनों ही अपनी एक्सिस पर एक दिन में ही पूरे एक बार घूम जाते हैं। और हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम मून कहते हैं, नंबर्स ऑफ मून 1 है यहाँ पर, और मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, नंबर्स ऑफ मून इज 2, और उनके नाम होते हैं डीमोस एंड फोबोस। नेक्स्ट है जुपिटर, वन ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे टाइमिंग भी बढ़ती जा रही है। आप इधर से देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो जैसे जैसे कक्षाएं बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। तो ये 11 ईयर्स दे रखा है, 11 ईयर्स 11 मंथ्स,
अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल में ये एक परिक्रमा कर पाता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस, लेकिन ये अपने अक्ष की परिक्रमा 9 आवर्स 56 मिनट्स में कर लेता है। नंबर ऑफ मून्स अबाउट 53। ये डाटा यहाँ पर थोड़ा गलत दे रखा है, अपडेटेड नहीं है, तो ये वाला डाटा आपको यहाँ से याद नहीं करना है। नंबर ऑफ मून्स जुपिटर एंड सैटर्न के, इनका नंबर ऑफ मून्स इंक्रीज होता है, कभी कुछ नया डाटा आता है, तो वो आपको यहाँ से याद नहीं करना है। सैटर्न 1 ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ्स। जो शनि ग्रह होता है वह सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 साल 5 महीने में करता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 10 आवर्स 40 मिनट्स, और अपने अक्ष की परिक्रमा 10 घंटे 40 मिनट में करता है। यूरेनस जो होता है 1 ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज होती जा रही है, तो यूरेनस जो होता है वो 84 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर पाता है। वन स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट्स, और अपने अक्ष की परिक्रमा वो लगभग 17 घंटे 14 मिनट में कर लेता है। और लास्ट बचता है हमारा नेपच्यून, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 164 ईयर्स। 164 साल लग जाते हैं उसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में, और अपने एक्सिस पर वह घूमता है 16 आवर्स 7 डेज में 7 मिनट्स में, 16 घंटे 7 मिनट। तो ये कुछ थी उनके परिक्रमा करने की बात की, जो जितने दूर ऑर्बिट में होगा उतनी देर लगेगी उसको सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। और यहाँ से आप इनके सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम को भी देख सकते हैं, जो कि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सेट करने होते हैं नेम्स, जैसे कि मरकरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, 7 यूरेनस एंड 8 है नेपच्यून। तो ये है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम, जो कि आपको मोस्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए चलते हैं अब आगे। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गोल्ड। जो रोमन मैथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उसमें सूर्य को क्या कहा गया है? सन गोल्ड कहा गया है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सोलर का मीन्स होता है सूर्य से संबंधित। द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, और इसीलिए जो सन का परिवार है, जो सूर्य की फैमिली है, उसको क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर सिस्टम ऑन योर ओन यू कैन। आपको कुछ और वर्ड लिख देने हैं जो सोलर सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चलो अब हम जानते हैं एक एक करके सारे ग्रहों और सूर्य के बारे में। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य जो है वो अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट्स ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये पूरे सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है, ऐसी एनर्जी इसके पास है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, और ये एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम के लिए। पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट कहाँ से मिलती है? लाइट कहाँ से मिलती है? तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं उसे सन से। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस। लेकिन वो इतनी ज़्यादा तेज़ जो ऊर्जा होती है, जो गर्मी होती है, वो हमको बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, और सूर्य जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार भी है, इसके बावजूद भी इट्स फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि यह हमसे फिर भी बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो होगा आंसर हमारा 150 मिलियन किलोमीटर इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट है प्लैनेट्स। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो सबसे पहले तो प्लैनेट कौन कौन से होते हैं वो बता दीजिएगा यहाँ पर। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। 8 ग्रह हैं पूरे हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम सन, और उनके सूर्य से दूरी के क्रम में। अब उनको, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अब उनको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सेट किया गया है। जैसे सबसे पहले है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और हिंदी में आप कह सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस। ये आपको याद कर लेना है, और कई बार आपको एग्जाम्स में सेट करने के लिए भी पूछा जाता है। अगर कोई ट्रिक की ज़रूरत है तो ट्रिक आपको नीचे मेमोराइज करने के लिए दी गई है, अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths,
और जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक फिक्स पाथ पर एक निश्चित रास्ते पर सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। और ये पाथ्स कैसे होते हैं? दीर्घवृत्ताकार। इलोंगेटेड मीन्स दीर्घवृत्ताकार। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और उनको ऑर्बिट बोलते हैं, या हिंदी में आप उनको कक्षा बोल सकते हैं। मर्करी इज द नियरेस्ट टू द सन। बुध जो सूर्य के सबसे पास में है, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और वो सिर्फ 88 दिन लेता है अपनी कक्षा में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। और जो वीनस है, शुक्र ग्रह जो होता है, उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा ट्विंस, अर्थ ट्विंस कह सकते हैं आप। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। क्योंकि उसका जो साइज है, जो शेप है, वो बहुत ज़्यादा पृथ्वी से मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003, UV 313 discovered in recent past, may be called dwarf planets. तो ये कुछ हिस्ट्री बताई गई है कि पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, तो उसमें था एक प्लूटो। आपने कभी पुरानी बुक्स को देखा होगा तो उसमें प्लूटो का भी नाम आता है। तो अगस्त 2006 से पहले, फिर उसमें अगस्त 2006 को एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक डिसीजन आया, और उसमें यह बताया गया कि प्लूटो भी अन्य खगोलीय पिंडों जैसे कि सेरस 2003, यूबी 313, इन सब की तरह ही वो एक डॉर्फ प्लैनेट्स है, क्योंकि वह प्लैनेट होने की जो कैटेगरीज हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको कंप्लीट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम अर्थ के बारे में। द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पृथ्वी हमारी सूर्य का तीसरा सबसे पास का ग्रह है। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और ये साइज के हिसाब से अगर तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स। और ये अपने ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। और यही रीज़न है कि इसके शेप को जियोड कहा जाता है। सर्कल नहीं कहते हैं, हम इसे जियोड कहते हैं। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोड का मतलब होता है, हिंदी में अगर आप समझो तो भू आव, अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। और जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए जो सपोर्ट करने वाली कंडीशंस हैं, वो सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ द नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। पृथ्वी जो है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पर पानी है, हवा है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और यहाँ की जो हवा है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन भी पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें पृथ्वी जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है, इन्हीं सब रीजन्स की वजह से। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। और बाहरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी हमें से नीली दिखाई देती है। इट्स बिकॉज क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका रहता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। और यही एक रीज़न है कि इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपको साइड में एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज दी गई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश होता है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। फिर भी इवन विद दिस स्पीड, इस स्पीड के साथ भी द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जो सूर्य की रोशनी होती है उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट्स लगते हैं। और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितने मिनट्स लगते हैं, तो 8 मिनट्स लगते हैं। और जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा मून। अवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है हमारी पृथ्वी से। इट अपेयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू
आवर प्लैनेट, ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के पास में ही है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड दैट ऑफ द मून, और अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है और चंद्रमा कितनी दूर है। तो सूर्य हमारा था 150 मिलियन किलोमीटर अवे और चंद्रमा है 3,84,400 किलोमीटर अवे। तो कौन ज़्यादा दूर है आप अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरी कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ये सेम टाइम ही उसे लगता है अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, वन स्पिन लेने में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस, और यही एक रीजन है, यही इसी के परिणाम स्वरूप हमें केवल एक साइड ही दिखाई देती है पृथ्वी से मून की। द मून डजंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, और चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ पर पहाड़ हैं, प्लेन्स मैदान हैं, एंड डिप्रेशंस और गड्ढे हैं ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और इसी वजह से हमको जो मून की सरफेस होती है वहाँ पर परछाइयाँ सी नज़र आती हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। आप कभी फुल मून को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि ये आपको परछाइयाँ उसमें नज़र आएंगी। तो ये कुछ नॉलेज थी मून के बारे में। आप साइड में जो लिखे हुए हैं फैक्ट्स इनको पढ़ लेते हैं एक बार। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। उपग्रह क्या होता है? एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है वैसे ही वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमता रहता है। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। अब जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो एक कृत्रिम बॉडी है जो कि इंसान ने बनाई है। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। और ये साइंटिस्ट ने इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ यूनिवर्स की और कम्युनिकेशन के लिए उसका यूज़ कर पाएँ। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और इसको रॉकेट की हेल्प से ले जाया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट, IRS, एजुसेट। और कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं जैसे कि इनसेट है, IRS है, एजुसेट है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, रॉकेट से सैटेलाइट्स को ले जाकर यहाँ पर पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है और ये पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है और यूनिवर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें इनके थ्रू मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से साइंटिस्ट के योगदान को आप देख सकते हैं। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे आपको इमेज में यहाँ पर दिखाया गया है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा भी कई सारी जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और इन्हीं को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जैसे कि हमने इमेज में पहले ही देखा था, जो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो ऑर्बिट होती है वहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। और साइंटिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसी ऐसे प्लैनेट का भाग रहे होंगे जो कई सालों पहले उस प्लैनेट से टूटकर अलग हो गए। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोराइट्स। मेट्रोराइट्स क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े या कंकड़ पत्थर कह सकते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, कॉल्स मेटोरॉइड्स। उनको क्या कहते हैं? मेटो, या हिंदी में आप बोल सकते हैं उल्का पिंड। समटाइम्स दीज मेटोराइड्स कम नियर टू द अर्थ। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और इस पर गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग, और हमें ऐसा लगता है कि वो गिरने वाले हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इस प्रोसेस में कभी कभी घर्षण के कारण, जो हवा से घर्षण होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इसी की वजह से एक हमें फ्लैश लाइट दिखाई देती है, चमक दिखाई पड़ती है। समटाइम्स
material without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। और कभी कभी ये जो उल्कापिंड होते हैं ये बिना पूरी तरीके से नष्ट हुए ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक गड्ढा सा कर देते हैं। तो ये आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि आप रात में छत पर बैठे हुए हैं और आपको कुछ जलता हुआ सा आता हुआ प्रतीत होता है, फिर वो एकदम से गायब हो जाता है, तो वो होते हैं उल्कापिंड। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड? क्या कभी आपने वाइटिश सफ़ेद ब्रॉड चौड़ी बैंड पट्टी को लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, जैसे कि सफ़ेद चमकीला सा रास्ता हो अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, आपने चमकीले तारों वाली रात में कभी एक वाइटिश चौड़ा सा सफ़ेद रास्ता सा देखा है? इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये जो होता है ये मिलियंस ऑफ स्टार्स का समूह है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को बोलते हैं, इस पट्टी को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौरमंडल है, इन्हीं चमकीले तारों वाले जो क्लस्टर हैं, जो समूह है, उसी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। प्राचीन भारत में ऐसा कल्पना कर ली गई कि ये एक प्रकाश की नदी है जो कि आसमान में बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और इसको गंगा नदी के ऊपर नाम दे दिया गया आकाश गंगा, कि ऐसी गंगा जो आकाश में बहती है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, लेकिन एक गैलेक्सी जो होती है वो एक बड़ा सिस्टम है, बड़ा तंत्र है, जिसमें बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और धूल और धुएं के बादल होते हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और इस तरीके की मिलियंस गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स को बनाती है, ब्रह्मांड को बनाती हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स, और ये आपके लिए कल्पना करना थोड़ा सा कठिन होगा कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अभी ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानने की। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अभी हम कोई निश्चित तो नहीं कह सकते लेकिन इसके साइज़ के बारे में, लेकिन हम और आप, हम सभी जानते हैं, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, हम सभी इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो ये था आज का चैप्टर, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको दी गई है और आपको गेस करना है कि आप यूनिवर्स में कैसे बिलोंग करते हैं। जैसे ये बच्ची है, ये कहाँ है? अर्थ के अंदर है। फिर अर्थ कहाँ है? हमारी सोलर सिस्टम के अंदर है। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और मिल्की वे गैलेक्सी हमारी कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर है। तो ये कुछ तरीके से आपको डिस्कस करके बता दिया गया है यहाँ पर। और अब आपको दी गई है एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए चेक योर नॉलेज। पहला क्वेश्चन है, द प्लैनेट नो एज द अर्थ इज अर्थ्स ट्विन्स। अर्थ की ट्विन किसे बताया था? तो वीनस को। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरा सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो आप शुरू करिए। सबसे पहले कौन था? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ। ऑल दी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन, कैसे पाथ में वो लोग सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे गति करते हैं? तो इलोंगेटेड पाथ में, दीर्घ वृत्ताकार रास्ते पर। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, वो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? नॉर्थ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किसकी ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में। So this was our today's video. In this video we have learnt about universe, galaxy, meteoroid, asteroids, satellites, human-made satellites, moon, earth and other planets also, sun. So many interesting facts. The video is little long but this is full of knowledge and interesting facts. So I hope you all were enjoying this video, and if you really enjoying then please share, and we will meet again in our next video. Thanks for watching.